रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सऊदी अरामको के साथ होने वाली O2C डील को रद्द कर दिया है। कंपनी अब इस डील पर नए सिरे से विचार करना चाहती है। इसके अलावा रिलायंस ने एनसीएलटी में O2C बिजनेस को अलग करने के लिए दी गई अपनी एप्लीकेशन को भी वापस ले लिया है। हालांकि रिलायंस ने यह साफ किया है कि सऊदी अरामको भविष्य में भी उसका पार्टनर बना रहेगा। हमारे सहयोगी प्रकाश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, एक बहुत बड़ी डील जिसकी काफी चर्चा भी हुई थी और इसको लेकर के अब नई खबरें सुनने को मिल रही है, क्या है अपडेट इस पर? देखिए, जैसा कि आपने बताया, ये बेसिकली जो स्टेटमेंट आरआईएल ने जारी किया है उसमें वर्ड यूज किया है री इवेल्युएट। आरआईएल ने ये वर्ड यूज नहीं किया है कि वो डील कैंसिल कर रहा है, री इवेल्युएट कर रहा है। री इवेल्युएट क्यों कर रहा है? सवाल ये है कि आरआईएल ने कहा है कि जो नए बिजनेस सिनेरियो बन रहे हैं, उसका जो नेचर ऑफ बिजनेस इंडिया के जो एनर्जी सेक्टर है उसमें बदल रहा है, क्योंकि नए इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आरआईएल आ रहा है। आप देखिए, कुछ महीने पहले ही आरआईएल ने 75,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है अगले 3 साल में रिन्यूएबल सेक्टर में, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा वो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगे। 4 गीगा फैक्ट्री जो वो बना रहे हैं गुजरात के जामनगर में। साथ ही साथ वो हाइड्रोजन एनर्जी सेक्टर में काफी फोकस कर रहे हैं। इसलिए अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या वर्ल्ड टू केमिकल बिजनेस में जो ये प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट था, जिसके तहत 20% की हिस्सेदारी सऊदी अरामको को लेना था ये आरआईएल के O2C बिजनेस में, और ये एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट था जो 2019 में हुआ था। दोनों ही कंपनी ने इस पर काफी ड्यू डिलिजेंस किया, आगे बढ़ने का फैसला भी किया, लेकिन अब उसको री इवेल्युएट किया जा रहा है जो बदले हालात हैं। क्योंकि आप देखिए, रिन्यूएबल में पहले से काफी कंपनियां हैं और जिस अग्रेसिव तरीके से आरआईएल आ रहा है और जो जरूरत महसूस की जा रही है उसको देखते हुए अब यह संभावना जताई जा रही है कि क्या इस डील की जरूरत है। तो शायद इसी को देखते हुए आरआईएल ने यह फैसला लिया है। हालांकि आरआईएल ने कहा है कि यह म्यूचुअल डिसीजन है दोनों ही कंपनियों का, और उनका जो एक दूसरे के साथ कमिटमेंट है वो बना रहेगा। पिछले 25 साल से दोनों ही कंपनियों का एक तरीके से बिजनेस गठजोड़ है। आरआईएल ने कहा है कि इंडिया में सऊदी अरामको उनका एक बहुत ही प्रेफर्ड पार्टनर रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए फ्यूचर में भी, और सऊदी अरेबिया में आरआईएल उनका प्रेफर्ड बिजनेस पार्टनर बना रहेगा जब भी कभी इस तरह की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। लेकिन अब यहां से देखने वाली बात होगी कि दोनों ही कंपनियों का बिजनेस प्रोपोजिशन, बिजनेस गठजोड़ किस तरीके का रहता है। यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या सऊदी अरामको आरआईएल के जरिए इंडिया के रिन्यूएबल सेक्टर में आने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इसमें कोई अभी तक की कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर बहुत तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है, और अगर ऐसा होता है तो हम बड़े तौर पे एक डिसरप्शन देख सकते हैं, खासकर रिन्यूएबल सेक्टर में, क्योंकि इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत में काफी निवेश की संभावना जताई जा रही है। सरकार PLI स्कीम भी लेकर आई है और चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी कम करनी है। लिहाजा एक बड़ा ये अपडेट है। देखने वाली बात होगी कि रिन्यूएबल सेक्टर में अब किस तरीके से सऊदी अरामको का प्लान रहता है।